तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो चैट जीपीटी, ग्रॉक एआई, कोपायलट, डीप सीक इन सब से बेहतर है। क्लाउड हो गया। अच्छा, अगर तो हम इंडिविजुअली बात करें ना, जैसे चैट जीपीटी है, तो इसको अगर हम अपग्रेड करने की बात करें तो इसका जो गो वेरिएंट है वो तो 1400 रुपये का मिलेगा, और अगर हम इसका प्लस वेरिएंट परचेज़ करते हैं तो वो करीबन 5000 का पड़ता है ऑलमोस्ट। इसी तरह से अगर हम दूसरे एआई टूल की बात करें, जैसे जेमिनी है, तो इसके अगर हम प्रो वेरिएंट की बात करें, इसको अगर हम अपग्रेड करने की बात करें तो ये भी कोई हमें मंथली पड़ता है 350 रुपये पर मंथ। अगर हम इसके एआई प्लस वेरिएंट परचेज़ करते हैं, प्रो वेरिएंट ख़रीदते हैं, तो वो 1400 रुपये का पड़ता है। परप्लेक्सिटी का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। खैर, इसको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने इसमें कोई सर्च वगैरह नहीं किया हुआ। और को पायलट में देखें तो वो कोई 2299 2300 का ऑलमोस्ट पड़ेगा ये हमें। और अगर हम डीप सीक की बात करें तो डीप सीक का वो प्रो वेरिएंट वाला ऑप्शन आ नहीं रहा मेरे पास, ठीक है। बाकी अगर हम ग्रॉक की बात करें तो ग्रॉक भी जो सुपर ग्रॉक है वो ऑलमोस्ट 8000 रुपये पर मंथ का पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड भी हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, यानी कि कोई 5000 रुपये पर मंथ ऑलमोस्ट। और इसके बरक्स अगर मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताऊं जिसमें ये सारे के सारे एआई टूल्स का जो प्रो वेरिएंट है वो सारा का सारा एक ही एआई टूल के अंदर हो, तो उसका नाम है एआई फिएस्टा। बेसिकली एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, इंडिया का बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। तो इसकी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस भी होती हैं। 32.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है राइट नाउ, तो इसके व्यूज़ भी मिलियन में होते हैं। रिया से बोलता है, नमस्कार दोस्तों, 15 नवंबर सन 1938। कहने का मकसद ये कि ये इसी का ही लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है। तो एआई फिएस्टा जो है ना, तो ये इसने बेसिकली लॉन्च की थी ऐप, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें आपको मैं फ़ीचर गिनवा देता हूँ। ये बेसिकली एक ऐसा एआई टूल है जिसमें सब के सब एआई टूल, जैसे चैट जीपीटी 5.4 मिनी हो गया, जेमिनी 3 फ्लैश हो गया, क्लाउड हो गया, डीप सीक के प्रो वेरिएंट भी, जैसे बिलफर्ज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं साथ में जेमिनी 3 फ्लैश कर लेता हूँ सिलेक्ट, साथ में क्लाउड सोनेट 4.6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रॉक 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और चैट जीपीटी के भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। 5.6 लूना, और मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है 5.4। ओके, मैं 5.6 कर लेता हूँ, सबसे जो लेटेस्ट वेरिएंट है राइट नाउ। इस तरह से डीप सीक रीजनर और परप्लेक्सिटी प्रो, ये मैंने 5 में मैक्सिमम एआई टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ इन सब में से। अब इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट दूंगा ना, तो सारे के सारे एआई टूल्स क्या बात करते हैं वो सब का सब आंसर एक ही पेज पे आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको कहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में 1 मंथ बाकी है, तो मुझे लास्ट 30 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताओ। I have 30 days left to attempt my CA exam, so I'm really worried about my preparation. So tell me your best plan, and yes, I can afford 10 to 12 hours study a day. तो जेमिनी 3 फ्लैश क्या कहेगा, क्लाउड सोनेट 4.6 क्या कहेगा, ग्रॉक 4 क्या कहेगा, यानी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है बेसिकली उन सब के आंसर्स आ जाएंगे। 5.6 लूना, चैट जीपीटी, डीप सीक रीजनर, ठीक है। तो ये सारों के सारों ने मुझे प्रिपरेशन प्लान बना के दे दिया हुआ है। अब हम चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। ये पहला जो एआई टूल है वो क्या कह रहा है उसको रीड कर सकते हैं, फिर बाद में जो दूसरा है वो क्या कह रहा है उसको रीड कर सकते हैं, फिर ग्रॉक 4 क्या कह रहा है उसको भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इस तरह से तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एआई टूल जो है डिफरेंट बात भी कर सकता है, सेम बात भी कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है कंसेंसस का। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो ये सब आंसर्स को कंबाइन कर देगा, यानी तमाम एआई टूल्स के अंदर जो जो कॉमन बातें हैं उनको अलग से लिख लेगा, और जो जो डिफरेंसेस हैं कि चैट जीपीटी ये कह रहा है, ग्रॉक ये कह रहा है, डीप सीक ये कह रहा है, तो वो डिफरेंसेस भी निकाल करके दे देगा।
तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 30 डे स्टडी प्लान क्या हो सकता है कंसेंसस में, जहाँ पे सारे के सारे एआई टूल्स एग्री कर रहे हैं जिस बात के ऊपर, तो उसने पहले वो बात करके दे दी हुई है। अब डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि गूगल यानी जेमिनी जो है वो ये बात कर रहा है, क्लाउड एंथ्रोपिक ये बात कर रहा है, फिर ग्रॉक एआई जो है वो ये बात कर रहा है। यानी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना वो ये भी ये बता रहा है। और चैट जीपीटी जो लूना था 5.6 वो ये बात कर रहा है, और डीप सीक ये बात कर रहा है। तो ये हैं डिफरेंसेस, लेकिन इससे पहले थे जो उनमें कॉमन बातें थी वो कंसेंसस में आ रही थी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त टूल है। इसकी मदद से आप सारे के सारे एआई टूल्स को बैक वक्त साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। इसका एक और फीचर ये भी है, जैसे कि मैं न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ और अब वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मोड सेलेक्ट हुआ होता है जिसे कहते हैं सुपर फिएस्टा। इसमें ये होता है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली तमाम एआई टूल्स में से जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो हमें निकाल के देता है। यानी सारे के सारे एआई टूल्स इकट्ठे नहीं, बल्कि जो बेस्ट उनमें से होगा वही हमें निकाल करके दे देगा। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, हम अपनी मर्ज़ी से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो एआई टूल हमें चाहिए, जिस एआई टूल से हमें आंसर चाहिए। और इसके पास ये सुपर फिएस्टा का ऑप्शन है जिसमें तमाम एआई टूल्स में से जो बेस्ट आंसर होगा वो भी हमें निकाल के दे सकता है। तो इंटेलिजेंस वाइज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एआई टूल। लेटेस्ट कौन कौन से मॉडल आए हुए हैं, जैसे 5.6 लूना, चैट जीपीटी का, क्लाउड सोनेट 5, क्लाउड का। तो ये लेटेस्ट जो वेरिएंट है ना एआई टूल्स के वो आए हुए हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं सुपर फिएस्टा जो है यानी ऑटो मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेम प्रॉम्प्ट जो है ना, सॉरी ओके 30 डेज़ वाला वही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा क्या ही मैं बोलूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया और मैं न्यू चैट में गया और सुपर फिएस्टा मोड ऑन है, तो मैंने इसको आके पेस्ट कर दिया। अब तमाम एआई टूल्स में से जो बेस्ट एक रिस्पॉन्स होगा ना, तो ये वो निकाल करके मुझे दे देगा। एंड में बताएगा भी सही कि मैंने किस एआई टूल की हेल्प से ये रिस्पॉन्स ड्राफ्ट किया है। तो 30 डे सब्जेक्ट रोड मैप, खैर ये हमें एक जनरल सी गाइडलाइंस दे रहा है। वीक 2 में ये करना है, वीक 3 में ये करना है, वीक 4 में ये करना है, और फिर फाइनल 5 डेज़ जो हैं उनमें ये करना है। और एंड पे हमें बताएगा कि मैंने किस एआई टूल की हेल्प से ये मैंने आंसर ड्राफ्ट किया है। ओके, तो इसने एंड पे बताया है कि मैंने क्लाउड सोनेट 4.6 का जो है सहारा लिया है। अच्छा, अगर तो आप इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आप इसको दोबारा से कह सकते हो कि यार दोबारा से आंसर जनरेट कर दो। तो आस्क अनदर एआई पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा सोचेगा और मज़ीद सोच विचार करने के बाद जो बेस्ट आंसर होगा वो हमें ड्राफ्ट करके दे देगा, जनरेट करके दे देगा। तो अब इसने किसी और एआई टूल की हेल्प से हमें आंसर जनरेट करके दे दिया हुआ है। ओके, अब इसने क्लाउड हाकू 4.5 का सहारा लिया है। बाय द वे, इसमें बेसिकली टोकन दिए होते हैं, तो मैंने इसका प्रो वर्जन परचेज़ किया हुआ है, तो मुझे मिले हैं 3 मिलियन टोकन, जिनमें से मैं कोई ऑलमोस्ट 6 लाख टोकन यूज़ कर चुका हूँ। यानी 30 लाख टोकन में से 6 लाख मैं यूज़ कर चुका हूँ। और इसको अपग्रेड करने की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे अपग्रेड प्लान्स हैं। तो बेसिकली ये मंथली में पड़ता है $12 पर मंथ का, यानी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये पड़ते हैं। ठीक है ना, हम इसको चेक भी कर सकते हैं USD टू PKR। तो $12 तकरीबन 3300 बनते हैं, तो टैक्स वगैरह मिला करके 3500 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो 3500 रुपये में ये एआई मॉडल है जिसमें आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन, ग्रॉक एआई का प्रो वर्जन और हर चीज़ का प्रो वर्जन जो है वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। रादर देन दिस कि आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन अलग से परचेज़ करो, जेमिनी का अलग से परचेज़ करो, परप्लेक्सिटी का, कोपायलट का, डीप सीक का, ग्रॉक एआई का या क्लाउड का अलग परचेज़ करो। उससे बेहतर है कि आप एक ही एआई टूल के अंदर जिसमें ये सारों के सारे फीचर्स मौजूद हैं वो परचेज़ कर लें। अच्छा, इस एआई टूल को ना मैंने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सीए का भी और ACCA का भी, तो इसने उसका बिल्कुल ज़बरदस्त और ठीक रिस्पॉन्स जो है जनरेट करके दिया है मुझे। तो अभी मैंने एक स्टूडेंट का ACCA का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर, और ये बेसिकली ऑडिट का क्वेश्चन है। तो ये इसको मैं पिक्चर ले करके इसे बोलता हूँ कि इसका रिस्पांस दे। अब चूँकि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो एक पिक्चर में तो नहीं आएगा,
तो मुझे मल्टीपल पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी। तो दूसरी पिक्चर ली, वो भी यूज़ कर ली, फिर तीसरी पिक्चर ली और ये भी यूज़ कर ली। ओके, तो मैंने तीनों की तीनों पिक्चर्स अपलोड कर दी हुई हैं। मैं कहूँगा टूटी फूटी इंग्लिश को इग्नोर करना। तो ये पहले तो मुझे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके देगा और इसका जो बेस्ट सोल्यूशन बन सकता है, जो कि ठीक भी है, यानी अगर एसएससी वाले 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो मिनिमम भी ये 23 से 24 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक कर देगा। यानी 25 में से आप 23-24 नंबर ले सकते हो, क्योंकि इसका आंसर मैंने खुद चेक किए तो ठीक होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यही है, AI कैन मेक मिस्टेक, बट स्टिल ये काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि सब AI टूल्स के जो प्रो वर्जन होते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें इंटीग्रेट कर दिए हुए हैं। ओके, तो इसने क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई किया है। तो इसने बताया कि एक ब्लॉड कंपनी है, उसके आप ऑडिट मैनेजर हो, लिस्टेड कंपनी है और उसका AR&A है और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हवाले से मुझे इसने डिटेल दी है और इसने बताया भी है रेफरेंस के क्लाउड हाकू 4.5 का सारा लिया है। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। तो अब इसी क्वेश्चन का ही एक बेस्ट से बेस्ट आंसर जो जनरेट हो सकता है ना, तो ये वो मुझे जनरेट करके दे देगा। मैंने इसको अपने CA के भी कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चन दिए हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसने उनका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेटली ही ड्राफ्ट किया था। मैंने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का EPS का एक क्वेश्चन इसको दिया था, तो इसने बिल्कुल ठीक जनरेट किया था। उसके बाद फिर मैंने इसको कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन दिया था IS 28 का बेसिकली, तो उसका भी आंसर इसने बिल्कुल ठीक जनरेट किया था। ओके, सो इसने अब उसका आंसर ड्राफ्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें बताया है कि फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट के जो पर्पस सेक्शन है उसमें क्या आएगा, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं इस सिनेरियो के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। अच्छा, SSC का जो AAA का सब्जेक्ट है वो काफ़ी लेंथी होता है, इसी वजह से अगर कोई SSC का एस्पिरेंट CA में आता है ना, तो उसको CAF 8 ऑडिट की एग्जामिशन तभी मिलती है जब उसने ये AAA सब्जेक्ट पास किया हो। इसी क्वेश्चन का जो मैटर 2 है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड 10 मिलियन का एसेट है, क्या उसको इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए? तो उसका जवाब इसने कंक्लूड किया है कि यस। इसके अलावा फिर इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर के हवाले से भी कुछ बातें थी उस क्वेश्चन के अंदर, और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपके कोई मार्क्स में डिडक्शन हो सकती है, क्योंकि इसने बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया हुआ है। तो एंड पे उसका रेफरेंस भी दिया है कि क्लाउड सोनेट 4.6 का सहारा लेके मैंने इसका आंसर ड्राफ्ट किया है। एंड में मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि सर बिलाल कुरैशी के साथ जो मेरा पॉडकास्ट कंडक्ट हुआ वो बेसिकली पॉडकास्ट 1 था। इसके अलावा एक पॉडकास्ट 2 है जो कि अभी अपलोड होगा मेरे YouTube चैनल के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड। उसमें मैंने सर के जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी ना, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज, तो उनके हवाले से सर से मैंने कोई अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उन क्वेश्चन का सर ने अच्छे से रिस्पॉन्ड भी किया है। सो स्टे ट्यून्ड। तो वो वीडियो कोई 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपलोड हो जाएगी। टेक केयर मेरे दोस्तों, टेक केयर।